दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहानी आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। ये कहानी आपको जॉब और बिजनेस के बीच का डिफरेंस समझा देगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित और दूसरा का नाम था राहुल। अमित जो कि एक कमिश्नर था और राहुल जो कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। दोनों की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। दोनों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से भरी हुई थी। हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस थे और अपने अपने नज़रिए। लेकिन एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई। अमित ने मजाक मजाक में कहा कि देखो, मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिता एक किसान थे और आज मैं एक कमिश्नर हूँ। मेरे पास पावर है, पुलिस है और सब कुछ है। काश राहुल, तुम भी अगर मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करते तो आज तुम भी मेरी तरह एक बड़े पोस्ट पर होते। राहुल ने कहा कि नहीं अमित, मैं भी अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अमित ने कहा नहीं यार, तुम्हारे प्रोफेशन में कितनी टेंशन है। तुम्हें सुबह शाम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। रात को तुम सही से सो भी नहीं पाते। कभी इन्वेस्टर्स का मसला तो कभी कस्टमर का। इतने सारे इशू के दौरान तुम कैसे खुश रह सकते हो? मुझे देखो, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, गवर्नमेंट की कार है, गवर्नमेंट का घर, 24 घंटे गार्ड्स पहरा देते हैं और लाखों रुपए की सैलरी है। जिंदगी बिना किसी टेंशन खुशी से गुजर रही है। तुम्हारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं। राहुल फिर से अमित से कहता है कि नहीं यार, मैं अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मेरे ख्याल से मेरा कैरियर तुम्हारे कैरियर से बेहतर है। अमित हंसने लगता है और कहता है मेरे पास पावर है, पैसा है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और कोई टेंशन भी नहीं है। भला तुम्हारा कैरियर मेरे कैरियर से कैसे बेहतर हो सकता है? राहुल अमित को समझाता है कि पहले तो हो गई कैरियर इंटरेस्ट की बात, और मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही बिजनेस में था। इसीलिए मैंने एक बिजनेसमैन बनने का ठाना और आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अमित, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अगले हफ्ते अपने माता पिता का इलाज जिस हॉस्पिटल में करवाया वो हॉस्पिटल भी एक बिजनेसमैन का था। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। धन्यवाद करो उस बिजनेसमैन का जिसने उस हॉस्पिटल को बनवाया जहाँ पर तुम्हें हर फैसिलिटीज मिलती हैं। अमित, एक बात याद रखना, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सब के पीछे होता है एक बिजनेसमैन। जिस गाड़ी में तुम बैठकर तुम्हारे ऑफिस जाते हो ना, या फिर जिस एसी के नीचे तुम सुकून से बैठते हो, उसको बनवाने वाला होता है और तुम तक पहुंचाने वाला होता है एक बिजनेसमैन। ये छोड़ो, देश के 90% टैक्सेस बिजनेसमैन देता है और उनके द्वारा दिए गए टैक्सेस से तुम्हें सैलरी मिलती है। इनफैक्ट इसका मतलब तुम्हें सैलरी भी एक बिजनेसमैन ही देता है। अमित, तुम्हें पता है मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसका मतलब समझते हो? मेरी कंपनी की वजह से 200 फैमिलीज चल रही हैं। तुम्हें पता है पिछले महीने मैंने जो मॉल बनवाया था वहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं और कितने बिजनेसेस चलते हैं? अमित, वहाँ कम से कम 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं या बिजनेसेस चलते हैं। इसका मतलब कि 2000 फैमिलीज उस मॉल की वजह से चल रही हैं। हाँ, टेंशन्स होती हैं क्योंकि बिजनेसमैन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हजारों फैमिलीज हमारी वजह से चल रही हैं और हमारी एक गलती हजारों लोगों को अनएम्प्लॉयड कर सकती है, हजारों लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन सकती है। इसलिए होती है टेंशन। किसी भी कंट्री की अगर तुम हिस्ट्री उठाओगे ना अमित, तो उसकी सफलता के पीछे होता है एक बिजनेसमैन। आज अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री क्यों है? क्योंकि उन्होंने बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तुम्हें पता है जेफ बेजोस की अकेली कंपनी का रेवेन्यू
पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब समझते हो? पूरे पाकिस्तान के लोग की इनकम को ऐड कर दिया जाए ना, तब भी अमेज़न का रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अमित, जिस काम का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होता है उस काम में उतनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, और जो बंदा मुश्किलों से जीत जाता है उसे दुनिया सलाम करती है और दिल में और हिस्ट्री में हमेशा याद रखती है। चाहे तुम स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लो, वो 2011 में ही मर चुके थे, लेकिन आज भी उन्हें लोग अपने दिल में याद रखते हैं। रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी को आज भी लोग इंडिया में अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनसे सीख लेते हैं, और आज धीरू भाई अंबानी जी को इंडिया का बिजनेस गॉड भी कहा जाता है। अमित, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अमित बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी खामोशी ये बताती है कि उसे बिजनेस और जॉब के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।